अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका भाई मोहम्मद इमरान कासमी आपको अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। आप अहबाब की मोहब्बतें, आप अहबाब की शफ़क़तें उनका सहारा है और अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है खुसूसी कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के काम के लिए चुना। तो आप अहबाब की मोहब्बतों से ये चैनल बनाया है। इंशाअल्लाह इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो दर्स की सूरत में अपलोड की जाएगी और वो वीडियो रोज़ाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे अपलोड की जाएगी। आप अहबाब से इतनी गुजारिश है कि आप एक तो अपनी मसरूफियात में से जहाँ बाकी कामों के लिए वक्त निकालते हैं, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर 10 मिनट निकालें और ये जो रोज़ाना के दुरूस हैं इन्हें समाअत करें और फिर नीचे कमेंट्स में बताएं भी रोज़ाना की बुनियाद पर कि हमने दर्स सुना, हमको इससे फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या खोया, क्या पाया। और नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह जो कुछ भी सुनेंगे रोज़ाना 10 मिनट में, वो अगर मुकम्मल नहीं तो उसमें से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जिसे अपने ऊपर लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस नीयत के साथ इन दुरूस को सुने। बाकी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि दर्स लंबा ना हो। 10 मिनट से ऊपर इंशाअल्लाह वीडियो नहीं बनेगी। मैंने फेसबुक पर पोस्ट की थी कि इंशाअल्लाह 10 मिनट से 20 मिनट के दरमियान वीडियो होगी। तो एक मोहब्बत करने वाले भाई ने नीचे कमेंट किया, मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, मोहतरम हैं, मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि आप 6 मिनट से 10 मिनट के दरमियान वीडियो बनाएं। तो उनकी राय का एहतराम है। आप अहबाब भी कमेंट्स में अगर कोई ऐसी राय देना चाहें जिससे और बेहतरी आ सकती हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहें। आपसे गुजारिश बस इतनी है, आप अपनी मसरूफियात में से 24 घंटों में से ये 10 मिनट रात 9 बजे निकालें। रोज़ाना रात 9 बजे कोशिश होगी कि वीडियो अपलोड हो जाए। आप 10 मिनट निकाल कर ये दुरूस सुने, अपने दोस्त अहबाब को इसमें शामिल करें, उनको सुनाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो आएँ आज हम अपना दर्स शुरू करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के वो वाक़यात जिनसे हमें पता चलेगा कि सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्माबरदारी कैसे किया करते थे। आज हम तो छोटी छोटी बातों पर तावीलें निकाल लेते हैं ना। छोटा जब हमने कोई काम करना होता है तो कोई ना कोई तावील, कोई ना कोई हम घड़ लेते हैं, इधर से दलील मिल गई, इधर से दलील मिल गई। तो आए हम सहाबा के वाक़यात पढ़ते हैं कि वो कैसे अपना तन, मन, धन, अपना जान, अपनी माल सब कुछ वक़फ़ कर देते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा की खातिर। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, हज़रत अब्दुल्ला ये रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र में थे। तो फरमाते हैं कि मैं उस सफ़र के दौरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे ऊपर जो मैंने चादर कर रखी थी वो कुसुम के रंग में हल्की सी रंगी हुई थी। अब कुसुम का रंग वो ठीक नहीं था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया, तो उसके रंग में हल्की सी फरमाते हैं कि रंगी हुई थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ये तुमने क्यों ओढ़ रखी है, ये भी नहीं फरमाया कि इसे फ़ौरन उतार दे, इसे जला दे, इसे फेंक दे। ऐसी कोई बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाई। बस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह देखा अब्दुल्ला की तरफ और फरमाया, ये क्या ओढ़ रखा है तूने, ये क्या ओढ़ रखा है तूने, ये क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी चेहरे की तरफ देखा तो मुझे नागवारी के असरात महसूस हुए। मैंने समझा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात पसंद नहीं। फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर वालों की तरफ लौटा, वो मैंने चादर उतारी, आग जल रही थी, मैंने वो चादर उस आग में जला दी। फरमाते हैं कि उसके बाद जब मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दोबारा कहीं हाजिर हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला वो चादर का क्या बना, वो चादर किधर गई जो तुम ओढ़ के रखता था।
तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चादर तो मैंने घर में जाकर आग में जला दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आग में जलाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी औरत को दे देते, औरत के काम आ जाती। औरतों के लिए तो वो ठीक है, मुनासिब है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, तो किसी औरत को दे देते। तो देखें, सहाबी ने यह गवारा भी न किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं पूछ लूँ कि इसका मैं क्या करूँ। हम होते तो हमने क्या करना था, चले कोई आलिम ही हमें कह देना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं, हज़रत जी वो पाँव दबाएंगे, को हदिया पेश करेंगे, हज़रत जी देखें ना मैंने इतने पैसे भर कर अब मैं ले आया हूँ, अब मेरे इतने पैसे लग गए हैं, अब मैं क्या करूँ, कोई रास्ता निकाले ना, कोई तरीका बताए ना। यानी हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का दीन लेकर आएँ और हम उसे हलाल करवाते रहें जहाँ से भी कोई चीज़। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बताया हुआ दीन है वो हम कबूल करते वक्त हमें मुश्किल पेश आती है। तो सहाबा को देखें कि वो कैसे जाने वार देते थे, कैसे जाने वार देते थे। इसी तरह का एक वाक़या है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौलत कदा से बाहर तशरीफ़ ले गए, तो रस्ते में एक अंसारी सहाबी का मकान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। कुब्बा वो नुमा मकान था, बहुत बड़ा तामीर हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जब देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद ना आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। वो सहाबी जब खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने सलाम पेश किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब न दिया। तो वो दूसरी मरतबा से इधर से आए, दूसरी तरफ से आए, दोबारा सलाम पेश किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी जवाब न दिया। फिर उन्होंने दोबारा से सलाम पेश किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जवाब न दिया तो वो समझ गए कि कोई मामला ज़रूर है, मुझसे कुछ खता हो गई है। बाकी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तरफ उन्होंने देखा और पूछा कि क्या मामला हुआ, मुझे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। तो वो सहाबी कहने लगे, भाई तेरा जो मकान तूने बनाया है ना, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा था, शायद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं आया। तो सहाबी ने ये नहीं किया कि खिदमत में आए हों, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बड़ा खर्चा किया है, आप फरमाएं तो मैं गिरा दूं, अब क्या हुक्म है, अब मैं क्या करूं, ऐसी कोई बात नहीं की। वहां से फौरन उठे, दौड़ लगाई, गए, अपने मकान को गिरा दिया। यूं गिरा दिया कि वो जमीन के साथ मिल गया, यूं लगता था जैसे वो मलबा है, मिट्टी का ढेर है, मिल गया जमीन के साथ। और फिर ऐसा भी नहीं किया कि उसे गिराने के फौरन बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए हों और कहा हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आकर देखे ना, मैंने आपकी रज़ा की खातिर गिरा दिया है, मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर गिरा दी है, देखे ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जवाब नहीं दिया था तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। खुद ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोबारा जब वहां से गुजर हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो वो मकान गिरा पड़ा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि क्या हुआ इस मकान को, तो सहाबा ने बताया कि उस सहाबी ने आकर जब आपने जवाब नहीं दिया था तो उन्होंने आकर इसको तोड़ दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर तामीर आदमी पर वबाल है मगर वो तामीर जो सख्त ज़रूरत और मजबूरी की वजह से हो। अब देखें हमें क्या सबक हासिल होते हैं। एक तो यहीं इस वाक़े के ज़िमन में मैं बता दूं कि हमें एक सबक ये हासिल होता है कि आजकल हम क्या करते हैं, एक कोठी बनाई, एक बंगला बनाया, उसमें 10-20 मकान बना दिए, कमरे बना दिए, और रहने वाले बंदे कितने होते हैं, या एक या दो। अब 2 बंदे हैं और 10 कमरे हैं, बताएं कि ये ज़िया नहीं है तो और क्या है। वक्त का भी ज़िया है, माल का भी ज़िया है, पैसे का भी ज़िया है, ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सख्त वबाल है उस बंदे के लिए ये तामीर करना। हाँ अगर सख्त मजबूरी के, आप देखें हम जिस तरह देहातों में रह रहे हैं, अब ये तो मजबूरी है कि जनाब हमारे जानवर हैं, एक कमरा हमने जानवरों के लिए बना दिया, एक जानवरों की खुराक रखने के लिए बना दिया, एक 2-3 कमरे अपने लिए बना लिए, या अपनी औलाद के लिए बना लिए, या किचन बना लिया, या बाथरूम बना लिया। ये चीज़ें जो ज़रूरत की हैं ये तो अच्छी से अच्छी बनाएं, फिर भी इन पर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन एक फजूल चीज़ बना देनी कि कमरे 10 बना देने और रहने वाले बंदे 2 हों या रहने वाला बंदा 1 हो, कोई अक्ल में बात नहीं आती। तो एक तो इस चीज़ से बचना चाहिए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है।
और दूसरा, देखिए हम छोटे छोटे कामों में तावीलें निकालते हैं और अपनी तरफ से, मिसाल के तौर पर अब हम उलमा में मुतफ़िक़ा तौर पर कहते हैं कि सूद हराम है, कुरान की आयात है कि सूद हराम है, उलमा अपनी तरफ से नहीं कहते, बाकायदा अल्लाह ताला ने मना फरमाया और ये ऐसा गुनाह है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा सूद खाएगा उसकी मेरे साथ और मेरे महबूब के साथ जंग है। अब देखें, अगर गांव में किसी वडेरे और चौधरी के साथ हमारी जंग हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा, वो हमें फना कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो जिसकी जंग अल्लाह के साथ हो जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग हो जाए, उसका क्या बनेगा। तो अल्लाह ने फरमाया हमारे साथ जंग है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब हमने बैंक में पैसे नहीं रखे, हमने तो इंश्योरेंस कराया हुआ है, हमने तो बीमा पॉलिसी करवाई हुई है, हमने उस सूद के मुख्तलिफ नाम रख दिए, इधर से दलील पकड़ ली, इधर से दलील पकड़ ली। भाई जब एक चीज़ मुश्तबे हो गई, जब उसमें शक पड़ गया, मशकूक हो गई, उलमा ने कह दिया ये हराम है, तो फिर बचिए उससे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात पढ़े कि आका अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी नागवारी महसूस हुई, उन्होंने किस तरह अपनी चादर को जला दिया, अपने मकान को गिरा दिया। तो दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जैसी मोहब्बत, उन जैसी उल्फत, उन जैसी अकीदत अता फरमाए। आज इसी दर्स पर इख्तिताम करते हैं। आखिर में एक बात कि आइंदा भी जब हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है या अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना है या अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पढ़ना है। तो जब भी कभी कहीं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए तो ज़रूर भी ज़रूर पढ़ लिया करें या लिखा करें कहीं पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वीडियो देखते हुए बेशक नीचे कमेंट में ये लिख दिया करें, जब तक लिखा रहेगा आपके लिए सवाब जो है वो जारी रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिख न पाएँ तो कम से कम पढ़ा ज़रूर करें, हर मर्तबा आए हर मर्तबा पढ़ा करें, ये तो मिठास पैदा करता है मुँह में। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज इसी पर इख्तिताम करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।